बालाघाट में करीब 30 साल पहले समाज हित और धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट समेत 4 ट्रस्टों ने आरोप लगाया है कि दानदाता की वसीयत को छिपाकर जालसाजी के जरिए जमीन का नामांतरण और विक्रय कर दिया गया। चारों ट्रस्ट संयुक्त रूप से एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। बुधवार को ट्रस्ट के संयुक्त दल ने प्रेस वार्ता लेकर इसकी जानकारी साझा की। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश सोनी और ट्रस्ट के अधिवक्ता वर्ण श्रीवास्तव ने बताया कि बालाघाट के दानदाता स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने वर्ष 1996 में अपनी वसीयत तैयार की थी। इस वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति परिवार के बजाय मंदिर ट्रस्ट और समाज हित के कार्यों के लिए समर्पित करने की इच्छा जताई थी। दानदाता ने वसीयत का सीलबंद लिफाफा सुरक्षित रूप से सौंपा था ताकि उनके निधन के बाद निर्धारित व्यक्ति के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। लेकिन आरोप है कि पिछले 30 वर्षों तक वसीयत का निष्पादन नहीं किया गया। इसके बजाय कथित रूप से जालसाजी कर संपत्ति का नामांतरण रिश्तेदारों के नाम कराया गया और बाद में उसे बेच भी दिया गया। ट्रस्ट का दावा है कि असली वसीयत को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024 में जब उन्हें संपत्ति की बिक्री की जानकारी मिली तब उन्होंने कानूनी नोटिस जारी किया। उनका कहना है कि जवाब में संबंधित पक्षों ने संपत्ति की जानकारी होने की बात स्वीकार की, जिसके बाद पूरे मामले में धोखाधड़ी का संदेह और गहरा हो गया। और मंदिर के भी हैं और समाज के भी हैं, सब लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आए जितना उसके बारे में सब जानते हैं। तो एक ऐसे दानवीर थे मोहनलाल माहेश्वरी जी, जिनकी मृत्यु हुई 1996 में। उन्होंने 16 अगस्त 1996 में एक वसीयत निष्पादित की थी अपने जीवित रहते हुए, और उस वसीयत के निष्पादन की जिम्मेदारी 2 व्यक्तियों को देकर गए थे। एक व्यक्ति का नाम है अनिल कांकरिया जी और एक व्यक्ति का नाम है सूरजमल बोहरा जी। सूरजमल बोहरा जी के पास ये रखा कर गए थे कि मेरी मृत्यु उपरांत ये अनिल कांकरिया जी को दे दिया जाए और मेरे बताए अनुसार इसका निष्पादन किया। 1996 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मेरे द्वारा इनसे पत्राचार किया गया अनिल कांकरिया जी से और बोहरा जी से, तो उन्होंने एडमिट किया है कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद बोहरा जी ने ये लिफाफा कांकरिया जी को जाकर दे दिया था और कांकरिया जी ने उसको खोल कर देख लिया था कि उसमें वसीयत है। तो हम ये आज इसलिए बैठे हैं कि हमारा प्रश्न ये है कि जब इस बात का संज्ञान उनको मिल चुका था 1996 में कि माहेश्वरी जी ने अपनी संपत्ति का बहुत सारा भाग बालाघाट की जनता को, राम मंदिर ट्रस्ट को, अग्रवाल समाज को और फलाना जितने भी समाज हैं सबको दान करके गए हैं, तो 30 साल तक क्यों उसका अपने कब्जे में वो रखे रहे? पहला प्रश्न ये बनता है। ये मामला उजागर हुआ लगभग 2023-24 में जब म्यूटेशन के लिए उनका परिवार आया। अब मैं आपके सामने इनकी वसीयत की एक लाइन पढ़ देता हूँ जो उनकी स्वेच्छा थी। मैं यह चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति, जिसे मेरे भाई, भतीजे, भांजे मेरे नज़दीकी रिश्तेदार होने के कारण हासिल करना चाहेंगे, मैं अपनी जायदाद बचाकर अपनी इच्छा अनुसार उसे दे दूं। इस कारण मैंने यह वसीयत लिखना तय किया है। ये मृतक की इच्छा ये थी कि उसके रिश्तेदारों को ये संपत्ति का लाभ ना मिले और मैं इस समाज को, जिन का उन्होंने आगे वर्णन किया हुआ, उनको ये दूँ। प्रश्न ये है कि जब बालाघाट जैसा क्षेत्र जिसमें बहुत सारी रिसोर्सेज की कमियां हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट अभी बचा हुआ है और वो पूरे समाज कहीं ना कहीं कुछ स्तर पे अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो भी, या उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी संपत्ति का सारा पैसा इस समाज को देके जाऊँ, तो उसका आपने निष्पादन 1996 से 2023-24 तक किस आधार पे आपने लोगों को नहीं बताया? इन लोगों को भी मेरे ख्याल से जानकारी 2023-24 नहीं हुई होगी इस विल के संबंधी। तो पहला प्रश्न तो ये कि आपने किस आधार पे इसको रखा रहा। बाद में यह बात खुलासा होता है कि ये करोड़ों की संपत्ति बेची गई, म्यूटेशन कराया गया इलीगली। म्यूटेशन क्यों हुआ? क्योंकि वसीयत वहाँ पेश नहीं की गई। तो वो म्यूटेशन का रीज़न ही ये था कि इनके द्वारा वसीयत दबा के रखना। आज हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक अपराध हुआ है। केवल इसलिए नहीं बैठे कि हमारा अधिकार, इसमें हमको क्या मिलना चाहिए। हमारा कहना ये है
कि बालाघाट में ऐसे दानवीरों की इच्छा को मारा जाता है, वो भी उन लोगों के द्वारा जो अपने आप में सक्षम है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो समाज को सौंपी गई चीज़ को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट और अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट पदाधिकारियों का कहना है कि दानदाताओं की संपत्ति का उपयोग उनकी मंशा के अनुरूप समाज और धर्म के हित में होना चाहिए, न कि निजी लाभ के लिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मामले में आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। वो तो रणनीति हमारे मिलकर तय करेगा क्या रहेगी। प्रथम दृष्टया इसमें आपराधिक प्रकरण बनता है, एफआईआर के लिए हम जाएंगे। हालांकि प्रेस वार्ता की समाप्ति के बाद बालाघाट इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट की ओर से प्रेस वार्ता में शामिल हुए गोपाल अग्रवाल ने इस मामले से अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट को दूर बताया। उन्होंने बताया कि प्रेस नोट में अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट का नाम प्रेषित किया गया, जबकि हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है। मामला ऐसा है कि कोई मोहनलाल माहेश्वरी हैं, उन्होंने कोई एक वसीयत बनाए थे जिसमें उन्होंने 3-4 संस्थाओं को पैसा दिया था। इसमें एक इंग्लिश स्कूल का भी नाम है, ऐसा आज जानकारी मिली मुझे। ये आज पत्रकार वार्ता में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें 4 नाम लिखे हैं संयुक्त रूप से जारी करता। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट और अग्रवाल समाज, ये 4 नाम जारी किए गए बता रहे हैं। जो मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे बुलाया गया था, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मीटिंग किस बारे में हो रही है, किस बारे में हो रही है मुझे जानकारी नहीं थी। मैं गया था, जब वहाँ मुझे बाद में प्रेस विज्ञप्ति दी गई तब मुझे जानकारी मिली कि अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट के नाम से भी इसमें प्रेस नोट जारी करना बताया गया है, जबकि हमारी तरफ से ऐसी कोई सहमति हमारी इसमें नहीं है, ना हमारे तरफ से ऐसा कोई लेख दिया गया है कि इस तरीके से कोई इसमें कोई इस तरीके का कोई चीज़ हुई है करके हमारी कोई जानकारी में नहीं है।